नैब के केसेस बनाए, एफआईए के केसेस बनाए, उन पे आर्टिकल 6 के इंक्वायरीज जो है काबीना के ज़रिए इंस्टीट्यूट की। फिर जो है वो एक लेटर आया $190 मिलियन का, वो काबीना को बताए बगैर काबीना से अप्रूव करवाया, और वो पैसे जो हैं वो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी लायबिलिटी है उसमें एडजस्ट करवा दिए गए जो है। तो ये सारा सिलसिला जो है ये करप्शन का या उनकी जो बेज़ाब्तगियों का या बददियानतियों का कोई सिलसिला नया नहीं, ये जब वो हुक्मरान थे उस वक्त से चली आ रही हैं। इसके बाद शोर उन्होंने इतना मचाया कि ये सारी चीज़ें उस शोर में जो है ना दब जाएं। अब जब से हुक्मरानी उनसे गई है, आप देखेंगे बददियानतियों की जो सिलसिला था वो जारी और सारी रहा। एक साइफर की स्टोरी जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई, उन्होंने कहा कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है और हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, अमेरिका से आज़ादी की ज़रूरत है, अमेरिका के हम ग़ुलाम बने हुए हैं। ये सारी बातें जो हैं वो बैरूनी साजिश का ताना दिया या इल्ज़ाम लगाया। उस इल्ज़ाम से भी जो है वो बैकआउट कर गए हैं और अब वो कहते हैं कि जी मुझे इट्स ऑल ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी, यानी ये सारा कुछ ख़त्म हो गया और ये सारा कुछ गुजर गया है और सारा कुछ ये माजी में है, मेरे पीछे है। तो ये इतना बड़ा पाकिस्तान का जो इज़्ज़त और वक़ार जो है हमारे वतन का, हम लोग कोई अंदरूनी तौर पे जो है वो कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इकोनॉमिक जो सिचुएशन हमारी, उस सिचुएशन के को जो है हमारी हालात वैसे ही ख़राब हैं अंदरूनी तौर पे भी, और उसकी वजह से हमारे बैरूनी जो है हालात भी जो है उस पर वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इस शख्स ने जो है पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान एक दिवालियापन के गड़े में गिर जाए जहाँ से वो निकल ना सके, ताकि उसकी हुक्मरानी वापस आ सके, या कम से कम जो हुक्मरानी उससे छिन गई है किसी और के पास ना रहे। और साथ साथ जो है फ़ौज के आला अफसरान के मुतल्लिक़ जिस किस्म की ये हर्जा सराई करता रहा, जिस किस्म की गुफ्तगू करता रहा, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारता रहा, और साथ उनको जो जिस किस्म की ऑफर्स ये करता रहा कि ताहयात आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, आप ये कर लें, आप ये कर लें, और बार जो है एक उसने एक बड़के मारने वाला जो अपना एक स्टैंड दिया होता, और अंदर प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए जो मुलाकातें की उसमें हाथ जोड़ता रहा और उनको मुख्तलिफ ऑफर्स करता रहा। तो ये सारी बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताई है कि ये सारे का सारा सिलसिला जो है ज़हनी और माली बददियानती के ऊपर जो है उसकी बुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उससे ये साबित हुआ कि इन्होंने माल जो है वो खुर्द बुर्द किया है, और जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ जो है वो सही साबित हुए, इल्ज़ामात के नतीजे में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये सारी बातें जो है ना ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है पिछले 1 साल से, जब से इन्होंने पिछले अक्टूबर में जब क्राइसिस जो है ISI चीफ को अपॉइंट करने की स्टार्ट हुई। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि अब कल जो स्कैंडल जो है वो हुआ है, सामने आया है, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कि एक तो ये है कि इन्होंने जाके वहाँ पे बेचा, घड़ी बेची बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची। वो एक बहुत बड़े हमारे जो दोस्त हैं सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म से वो जो है दी गई हुई थी घड़ी तोहफे के तौर पे। तोहफे की एक अपनी एक सेंक्टिटी होती है, उसका एक और ख़ुसूसन एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने दिया है, उसको बंदा सारी उम्र चेरिश करता है, जब तक ज़िंदा रहता है वो उसके लिए एक फ़ख्र की बात होती है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया, कभी 20% कर दिया जब खुद लेना था, कभी 50% कर दिया, और डेट्स जो है इस तरह मैनिपुलेट की कि ताकि ये 20% पे ख़रीद सकें। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ से ये इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉजिट कराए जो है हुकूमत के ख़जाने में जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कराए उनकी डेट्स क्या हैं, यानी जो पैसे वहाँ से उमर फ़ारूक साहब से लिए और जो डिपॉजिट करवाए
वो उनमें क्या फ़र्क है, कौन सी पहले डेट है और कौन सी बाद में डेट है। अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें, अदालत में जाएं, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आए। और ये फरा गोगी साहिबा को जिनको इन्होंने एनआरओ दिलवाया है पंजाब हुकूमत से, उनके केसेस ख़त्म कराए हैं, उनके जो हस्बैंड हैं जो आसिम जमील साहब, उनके केसेस ख़त्म करवाए हैं। तो ये सारे मसले जो है ना, सारे के सारे अदालत में आएंगे और फिर अदालत के सामने जो है सारा का सारा जो है वो एक चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इनकी बददियानतियाँ क्या हैं। देखें, इस चीज़ को मैनिपुलेट करना, तोशा खाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना और बाद में बाहर से पैसे जाके लाने। वो कहाँ से पैसे आए, बैंकिंग के ज़रिए आए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए, या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, या किस तरह वो पाकिस्तान में पैसा आया, जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो किस तरह आया, जो अब पता लगा है कि असल अमाउंट जो है इन्होंने क्या वसूल की थी, वो अब पता लगा है वो किस तरह वो जो है वो पाकिस्तान में आया पैसा। और जो है जो लोग इस सारी सेल में इन्वॉल्व थे, दे शुड बी प्रेजेंट इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में उनको आके जवाबदेह होना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान के बिहाफ के ऊपर कितने पैसे वसूल किए, इमरान खान ने कितने पैसे वसूल किए। ये सारी बातें जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि कौम इनको, एक ऐसे शख्स को जो सारी दुनिया को बददियानत कहता है, जो खुद डिस्क्वालीफाई हुआ है ईसीपी के डिसीजन में, तो ये सारा कुछ जो है, ये मेरा ख्याल है कौम का ये कर्ज है और ये कर्ज जो है उतारना पड़ेगा इमरान खान साहब को। इस तरह बढ़ के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला ख़त्म नहीं होगा और गवर्नमेंट इसको परसू करेगी इस सिलसिले को। इन्होंने मियां नवाज शरीफ 10,000 दिरहम ना लेने के जुर्म में, एक ऐसा ट्रम्प टप जुर्म उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया, सज़ा दी गई, उनकी बेटी को सज़ा दी गई। इसी तरह जरदारी साहब को नैब में पकड़ा गया, उनकी हमशीरा को बैल में, इसने तमाम इखलाकी इकदार जो है वो क्रॉस की, अपनी जो एक जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती हैं इंसान की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अब मौका आया है कि उसी पैमाने पे तो नहीं, हम नहीं डिमांड करेंगे, उसी पैमाने में जो कानून और कायदा है, जो आइन कहता है, उस पैमाने के ऊपर इनको जो है ना जांचा जाए, इनको परखा जाए। वो 10,000 दिरहम के ऊपर एक शख्स जो है 3 दफा वजीर आजम जो रह चुका है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इसने तो मिलियंस ऑफ डॉलर वसूल किए हैं और एक खातून के जरिए वसूल किए हैं। उस खातून के साथ क्या इनका ताल्लुक है, वो क्यों अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी मेंबर हैं, क्यों वो जो है सुहावा की जो ज़मीन है उसके जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके भी वो मेंबर हैं।